एक नाम जिसे सुनकर मुगलों की रातों की नींद उड़ जाती थी। एक राजा जिसके पास न बड़ी सेना थी, न खजाना, न कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन उसके पास था अटूट विश्वास, माँ का आशीर्वाद और एक सपना। साल 1659 की एक काली रात, अफजल खान बीजापुर का वो सेनापति जिसने 10,000 सैनिकों के साथ कसम खाई थी, शिवाजी को या तो बंदी बनाऊंगा या कत्ल कर दूंगा। और जब दोनों मिले, मिलन के नाम पर झांसे से अफजल खान ने खंजर उठाया। उसी पल वो हाथ जो कभी माँ भवानी की मूर्ति को छुआ करते थे, उन्हीं हाथों ने बाघन खा निकाला और इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आत्मा थे। ये स्क्रीन पर जो नाम चमक रहा है, ये कोई किरदार नहीं, ये कोई फिल्म का हीरो नहीं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिनकी कहानी आज भी हर उस इंसान को जिंदगी की राह दिखाती है, जो टूट चुका है, जो हार चुका है, जो सोच रहा है अब क्या हो सकता है। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले पर एक बच्चे का जन्म हुआ। उस समय हिंदुस्तान की हालत ये थी कि मुगलों का दिल्ली पर राज था। बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनतें दक्कन को तबाह कर रही थी। मंदिर तोड़े जा रहे थे, किसान लूटे जा रहे थे, हर गांव में डर का माहौल था, हर घर में सिसकियां गूंज रही थी। और इसी अंधेरे में एक माँ ने अपने बेटे को गोद में उठाया और कहा, तू शिव है, तू बदलेगा इस जमीन की किस्मत। माँ जीजाबाई शिवाजी की पहली गुरु, पहली प्रेरणा। जब शिवाजी छोटे थे, जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी, लेकिन वो महज कहानियां नहीं थी, वो सपने थे। वो उस राज्य की पहली नींव थे जो अभी दुनिया के सामने आना बाकी था। एक बार जीजाबाई ने शिवाजी से पूछा, बेटा तू क्या बनेगा? शिवाजी ने आंखों में आग लिए जवाब दिया, माँ मैं ऐसा राजा बनूंगा जहाँ कोई माँ अपने बच्चे को डर में नहीं पालेगी। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और राजनीति सिखाई, लेकिन उन्होंने उनसे एक सबसे बड़ी बात सीखी कि सच्चा राजा तलवार से नहीं, दिलों को जीत कर राज करता है। एक छोटी सी सच्ची कहानी जो राजा का चरित्र दिखाती है। शिवाजी तब मात्र 12 साल के थे। एक दिन उनकी सेना के एक सैनिक ने एक गांव में एक गरीब किसान का खेत रौंद दिया। किसान रोते हुए शिवाजी के पास आया। शिवाजी ने उस सैनिक को सबके सामने बुलवाया और सिर्फ सजा देकर नहीं रुके, वो खुद उस किसान के घर गए। उन्होंने उस किसान के कांपते हुए हाथों को थामा और कहा, बाबा ये स्वराज्य तुम्हारे लिए है, मेरी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए है। 12 साल का एक बच्चा जिसने उसी दिन दुनिया को बता दिया कि राजा बनने के लिए उम्र की नहीं बल्कि बुलंद चरित्र की जरूरत होती है। जब दिल्ली के तख्त पर बादशाहों का राज था, तब 16 साल का एक निडर लड़का अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच अपनी मंजिल ढूंढ रहा था। उनके पास न कोई फौज थी और न ही धन दौलत, लेकिन उनके पास एक अटूट कसम थी, हिंदवी स्वराज्य ये हमारा है और इसे हमें ही हासिल करना है। साल 1646 में महज 16 साल की उम्र में शिवाजी ने तोरणा किला फतह किया। इसके लिए उन्हें न किसी विशाल सेना की जरूरत थी और न ही किसी बाहरी मदद की। उनके पास अटूट हिम्मत, गहरी समझ और अपने उस बड़े सपने की शक्ति थी जिसने उन्हें इतिहास रचने की राह दिखाई। फिर एक किला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, रोहिडेश्वर, चाकन, सिंगड़, पुरंदर, राजगढ़। हर किला एक जीत नहीं था, हर किला एक संदेश था, हम आ रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं। शिवाजी ने कोई राजसी सेना नहीं बनाई, उन्होंने बनाई माओला सेना। किसानों के बेटे, चरवाहे, पहाड़ी लड़के, जिन्हें किसी दरबार में नहीं पहचाना था, शिवाजी ने पहचाना। उन्होंने इन्हें गुरिल्ला युद्ध सिखाया, छापामार युद्ध, जंगल और पहाड़ ही ढाल, रफ्तार ही तलवार। एक ऐसी सेना जो दुश्मन की फौज से 10 गुना छोटी होने के बाद भी जीतती थी। और यही नहीं, शिवाजी ने एक और क्रांति की। उन्होंने नौसेना बनाई, हिंदुस्तान की पहली असली नौसेना। समंदर के किनारों पर मजबूत किले बनवाए, जैसे सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग। एक ऐसा राजा जो जमीन के साथ समंदर भी जीत सकता था। औरंगजेब का सेनापति शाइस्ता खान पुणे पर काबिज हो गया। शिवाजी के अपने घर लाल महल पर उसने डेरा जमा लिया। उनके राज्य का एक बड़ा हिस्सा उनसे छिन चुका था। तब शिवाजी ने क्या किया? न आंसू बहाए, न सिर झुकाया, न समझौते का रास्ता चुना। एक रात, होली की रात, 400 मावले सैनिकों के साथ शादी के जुलूस का भेष बनाकर शिवाजी खुद शाइस्ता खान के डेरे में घुस गए। 3 घंटे तक महल की एक एक सुरक्षा परत को पार करते हुए धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। जैसे ही शाइस्ता खान को उनके होने का आभास हुआ, वो खौफ में खिड़की से कूदकर भाग गया। और तब पूरे हिंदुस्तान ने देखा, जब शिवाजी ठान लेते हैं तो किले की दीवारें भी रास्ता दे देती हैं। 1666 का साल, औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया सम्मान के नाम पर, लेकिन वो एक जाल था। दरबार में उनका अपमान हुआ और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पूरे हिंदुस्तान ने सोचा अब शिवाजी का अंत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, सूरज के उजाले को रोकने की औकात नहीं होती। रात के अंधेरे में मिश्री की टोकरियों में छुपकर शिवाजी महाराज आगरे की उस कैद से निकल भागे। और जब खबर पहुंची कि शिवाजी भाग निकले, तो पूरा मुगल दरबार हिल उठा। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखा है
कि यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ा अपमान और गहरा झटका थी। 1674 का वह साल और रायगढ़ का विशाल किला, वहां हजारों की भीड़ जुटी थी, जिसमें किसान, सैनिक, पंडित और व्यापारी सब शामिल थे। वह एक ऐतिहासिक दिन था जब शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि मिली। एक ऐसा सम्राट जिसके सिर पर स्वराज्य का छत्र था और जो अपनी प्रजा के लिए एक रक्षक बनकर खड़ा था। मगर उस पूरे समारोह का सबसे दिल को छू लेने वाला पल वह था जब शिवाजी ने मुकुट पहनने से पहले अपनी मां जीजाबाई के चरणों में अपना सिर झुकाया। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, माँ, ये राज्य मेरा नहीं बल्कि आपका है। यह आपके उन महान सपनों का फल है और आपके आशीर्वाद के बिना मेरी कोई भी जीत अधूरी थी। उस वक्त पूरे दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई और सबकी आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक योद्धा का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि उस माँ के अटूट विश्वास की जीत थी, जिसने बिना किसी सेना और बिना किसी राज्य के सिर्फ अपने बेटे पर भरोसा रखा था। उस दिन जीजाबाई की आंखों से झलका हर आंसू दुनिया के किसी भी अनमोल रत्न से कहीं ज्यादा कीमती था। कुछ समय बाद रायगढ़ के उसी किले पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। वह राजा जिसने 300 से ज्यादा किलों पर अपना भगवा परचम लहराया था और जिसने औरंगजेब की रातों की नींद उड़ा दी थी, वह अजय योद्धा अब बीमारी की चपेट में आ चुका था। अप्रैल 1680 का वह महीना था जब शिवाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही यह खबर रायगढ़ की दीवारों से टकराकर बाहर फैली तो चारों तरफ गहरा दुख छा गया। हजारों आंखें रो पड़ीं। किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए और बहादुर सैनिकों ने सम्मान में अपनी तलवारें झुका दी। माँ जीजाबाई तो अपने बेटे से 12 दिन पहले ही इस दुनिया से विदा ले चुकी थी। ऐसा महसूस होता था मानो उन्हें पहले ही इस बात का आभास हो गया हो कि उनके शिव का सफर अब पूरा होने वाला है। इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने अपनी किताब में लिखा है कि शिवाजी की मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक ऐसा गहरा जख्म थी जिसकी भरपाई करना नामुमकिन था। अक्सर कहा जाता है कि भगवान सबकी रक्षा करता है, लेकिन इस धरती पर एक ऐसा महान राजा भी हुआ जिसे खुद धर्म और आस्था की रक्षा के लिए हाथ में तलवार उठानी पड़ी। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे, तब शिवाजी खड़े हुए। उन्होंने ये सब अपने स्वार्थ या सिर्फ राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, बल्कि माँ भवानी के सम्मान और इस मिट्टी की अस्मिता को बचाने के लिए किया। शायद यही वजह है कि लोगों के दिलों में उनके लिए भगवान जैसा स्थान है। आज भी रायगढ़ का किला सीना ताने खड़ा है और सह्याद्री की पहाड़ियां उनकी वीरता की गवाही देती हैं। जब उन वादियों के बीच से ठंडी हवा गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो आज भी पुकार कर कह रही हो कि उठो और अपनी जमीन को पहचानो, क्योंकि स्वराज्य तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उस राजा को बारंबार नमन है जिसने अपना पूरा जीवन माँ भवानी के चरणों में समर्पित कर दिया, जिसने स्वराज्य के सपने को महज एक कल्पना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे हकीकत की जमीन पर उतार दिया।